एस्तर दूसरा अध्याय, उसका 7 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती है, उसको पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। आप बोलेंगे सुंदर भी एक ही चीज है, रूपवती दोनों अलग है। हाँ, इसके लिए अलग अलग लिखा है। वो सुंदर भी थी और रूपवती भी थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दकी ने उसको अपनी बेटी करके पाला था। परमेश्वर इस लड़की का सिंपल इंट्रोडक्शन दे रहा है कि वो एक अनाथ लड़की थी। उसके अंकल बोलेंगे चचेरा भाई, उसने उसको पाला पोसा था क्योंकि उसकी माँ बाप नहीं थे। लेकिन उसकी खासियत थी उस बहन के अंदर, उस स्त्री के अंदर, कि वो सुंदर भी थी और रूपवती भी थी। इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो शब्द आपको ज्यादा मालूम पड़ेंगे। क्या लिखा है? Okay, but in other translation it's written, she was not only beautiful but she was elegant. वो खूबसूरत भी थी और एलिगेंट थी। एलिगेंट मतलब वो न सिर्फ दिखाई देने में खूबसूरत थी, क्योंकि अगर वो खाली दिखाई देने में खूबसूरत है तो काम की नहीं है, लेकिन वो दिखाई देने के साथ साथ वो एलिगेंट थी। एलिगेंट का मतलब है वो शालीनता से भरी हुई थी, वो डिसेंसी से भरी हुई थी। हालेलुया। न सिर्फ वो बाहर से खूबसूरत थी, लेकिन उसके अंदर की खूबसूरती भी उसके अंदर से जाहिर होती थी। हालेलुया। मैं आज आपको एक नई दुनिया में लेकर जाना चाहता हूं भाइयों बहनों, और मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं अदन की वाटिका में, जहां पे परमेश्वर ने औरत को बनाया। लेकिन औरत को बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर कितना महान चित्रकार है, सृजनहार, बहुत खूबसूरत सृजनहार है वो। उसने उसके पहले सृष्टि बनाई थी, नेचर बनाया था। हालेलुया। आप जब उसके बनाए गए कुदरत को देखेंगे, लिखा है उसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और उसने खाली आकाश और पृथ्वी को बनाया नहीं, लेकिन मैं आज आपकी आंखों को, पिक्चर को लेकर जाना चाहता हूं कई ऐसी एरियाओं में जहां पे आपको समझ में आएगा कि न सिर्फ प्रभु ने खूबसूरत बनाया है सृष्टि को, लेकिन सृष्टि की रचना से आपको प्रभु की शालीनता समझ में आएगी। मतलब ये सृष्टि जो है ना, वो इस तरह से बनी है कि देखेंगे ना तो मन खुश होता है, अंदर एक अच्छी फीलिंग आना चालू हो जाती है। हालेलुया। मैं कई जगह पे जाता हूं, प्रभु मुझे कई जगह पे लेके जाता है, और न सिर्फ अति खूबसूरत जगह, कई बार हमारी आंखें कुछ चीजों को अति खूबसूरत बताती है, कई चीजों को कम खूबसूरत बताती है। लेकिन अगर आप प्रभु की दृष्टि से देखेंगे ना,
तो प्रभु के हाथ की बनी हुई एक एक चीज इतनी मस्त, इतनी पावरफुल कि दूसरा कोई बना ही नहीं सकता, दूसरा कोई बना ही नहीं सकता। बोलो अपने पड़ोसी को, दूसरा कोई बना ही नहीं सकता। थोड़ा पानी लीजिए हाथ में और पानी की प्योरिटी को देखिए। जब हम घाट चढ़ते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं और वहां से पहाड़ पे चढ़ के जब कोहरा ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, ये आदमी ने नहीं बनाया है। कोहरा, फिर पत्तों के ऊपर पानी के ड्रॉप्स, शबनम, महक। है उसमें से क्या समझ में आया आपको? अय्यूब की किताब खोलेंगे जरा। अय्यूब कौन सा खोलेंगे? अय्यूब का 38 अध्याय 4 से 7 पढ़ेंगे। अड़तीस अध्याय 4 से 7। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नेव कौन सी वस्तु पर रखी गई है? भाई बताओ, इंसानों बताओ। या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंद कर उसको रोक दिया? ऐसे समुद्र ऐसे बह रहा, लेकिन किसने उसको एक जगह रोक दिया कि लहरें आती हैं टकरा के वापस। तो अगर परमेश्वर ने सृष्टि को इतना खूबसूरत और एलिगेंट बनाया, आप उसमें से अंदाजा लगाओ कि वो किस तरह का रचनाकारक है। उसने जब स्त्री को बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा? ऐसे ही बनाया होगा, हा? ऐसे ही बस हाथ लगा के, जैसे ये चाइना के प्रोडक्ट बनते हैं ऐसे ही हाथ लगा के। क्या आपको लगता है परमेश्वर ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए? नहीं। जब एक व्यक्ति क्वालिटी पसंद होता है ना, तो वो लो क्वालिटी की चीजें बनाता ही नहीं, वो हमेशा हाई क्वालिटी की चीजें बनाता है। और जिस प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी परमेश्वर, हाईएस्ट क्वालिटी, सबसे ऊंचा परमेश्वर। हालेलुया। आप इसमें से अंदाजा लगाओ मेरी बहनों कि आप परमेश्वर की कितनी खूबसूरत और एलिगेंट सृष्टि है। दुख की बात यह है कि हम में से कई बहनों ने इस खूबसूरती को और इस एलिगेंस को क्या किया है? खो दिया है। किसी ने चोरी कर दी है। आपके खजाने को कई लोगों ने, दुश्मनों ने चोरी कर दिया। इसके लिए आपका चाम खत्म हो गया है।
आपकी ब्यूटी खत्म, चरित्र में गड़बड़, डलनेस, सुस्ती, लापरवाही, कुछ करने की चाह नहीं, हमने कौन सी दूसरी बातें रिप्लेस हो गई हैं। लेकिन मैं आज उन बहनों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है। ये वही पवित्र आत्मा है, ये वही हमारा प्रभु है जो कोई भी चीज बनाता है तो वो बहुत एक्सीलेंस, एलिगेंस एंड ब्यूटीफुल। तो इस वक्त भी बपतिस्मा लेने के बाद जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आया तो उसका यही मकसद था कि आपके अंदर जो भी बिगड़ी बातें हैं, जो कुरूप बातें आ गई हैं, जो गंदी बातें आ गई हैं, वो उसको आपको क्या करे, वो वापस आपको खूबसूरत और एलिगेंट बनाए। तो अगर जो बहनें वापस से वो डिसेंसी, जिस डिसेंसी को याद करके, जिस खूबसूरती को ध्यान में रख के परमेश्वर ने आपको बनाया, अगर आप उसके उस रूप में ढलना चाहती हैं तो अपने आप को तैयार करें और हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। जो बहने भाई तैयार है वो हालेलुया। ये होता क्या है? हालेलुया। ये होता क्या है? मैं क्यों आज बताना चाहता हूं? क्योंकि इंसान का ध्यान हमेशा बाहर की खूबसूरती के ऊपर रहता है, लेकिन परमेश्वर बाहर की खूबसूरती से ज्यादा अंदर की खूबसूरती। हालेलुया। इसके लिए पतरस जैसा अनपढ़ व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भरपूर होता है तो वो समझ जाता है, वो कहता है भले मैं अनपढ़ हूं लेकिन मेरे अंदर पवित्र आत्मा सारी सृष्टि की बुद्धि रखने वाला मेरे अंदर है, तो मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखूंगा। इसके लिए 3 अध्याय देखें, औरतों के बारे में कौन पढ़ता है इतना जल्दी, एक्सपर्ट। पहला पत्रस 3 अध्याय 3 वचन, तुम्हारा बनाव श्रृंगार दिखावटी न हो, केश संवारना, बाल बनाना, बाल की स्टाइल बनाना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना कृत्रिम न हो। यहां पे प्रभु ये नहीं बोलता है कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहनो, यहां पे ये नहीं बोलता है आपको प्रभु के गहने नहीं पहनो, लेकिन लिखा है कृत्रिम न हो, शोबाजी के न हो खाली। हालेलुया। आपकी खूबसूरती खाली बाहर की नहीं हो, बाहर की भी हो लेकिन नकली नहीं हो। अगर आपके अंदर की खूबसूरती नहीं है, आप खाली बाहर से खूबसूरत हैं, आप नकली हैं। नकली। जबकि प्रभु ने आपको नकली नहीं बनाया, प्रभु ने आपको ओरिजिनल बनाया। हालेलुया। ओरिजिनल। परमेश्वर की आत्मा जब आपके और हमारे अंदर आती है तब वो हमको हमारे ओरिजिनल रूप में लेकर आना चाहता। ओरिजिनल, द इमेज ऑफ गॉड। हम ओरिजिनल क्या है? हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं। और अगर परमेश्वर खूबसूरत है, परमेश्वर एलिगेंट है, प्रभु डिसेंट है, प्रभु की चाल ढाल मस्त है, प्रभु का चरित्र पवित्र है, तो हम भी उसी असली रूप में आना मांगता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलता हूं, मैं अपनी पत्नी के लिए यह नहीं बोलता हूं कि वो कोई परफेक्ट लेडी है। मैं एक खाली एग्जाम्पल देने के लिए आपको मैंने अपनी पत्नी का यहां पे नाम ले रहा हूं।
कि जब से प्रभु यीशु मसीह मेरी डार्लिंग की जिंदगी में आया, तो वो जो पहले सिर्फ बाहर से खूबसूरत थी, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ बाहर से खूबसूरत थी, हमारा घर बर्बाद था, नरक था हमारा घर। हालेलुया। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा ने उसके अंदर बदलाव, उसके अंदर की खूबसूरती, हालेलुया, बोलो हालेलुया। जैसे हेगे ने क्या किया, एस्तर के अंदर सिस्टम्स, डिसेंसी, चलने का तरीका, फेस का तरीका, शिष्टाचार, शिष्टाचार बोलते हैं ना, शिष्टाचार मतलब इज्जतदार। हालेलुया। न सिर्फ बाहर से खूबसूरत, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट वाली, डिसेंसी, बातों में खूबसूरती, चाल चलन में खूबसूरती, व्यवहार में खूबसूरती, जिसको आज की भाषा में पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। लेकिन वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है बिना प्रभु के, वो कचरे का डब्बा है, कचरा। हालेलुया। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा आपकी पर्सनालिटी को बनाएगा बहनों, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा, जिस दिन जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा बदलते जाएंगी, तो आप रियल एलिगेंट वुमन बनेगी। अब मैं एलिगेंट के हिंदी मीनिंग बताता हूं, ताकि जब कभी मेरे मुंह से एलिगेंट निकले तो आप मेरा मुंह न देखें, लेकिन समझ जाएं। एलिगेंट का मतलब है सुंदर, सहज, मनोहर। वो भाई मनोहर नहीं, मनोहर, हसीन, शिष्ट मतलब मैनर्स वाली, गुड मैनर्स वाली, प्रतापी, महिमा युक्त, मर्यादा रखने वाली, इज्जतदार, शरीफ, गौरवी। जब ये चीजों का मिश्रण होता है ना, शरीफपन, इज्जत, मर्यादा रखने वाली, प्रतापी, गरिमा, शिष्टाचारी, सहज, जब इनको मिक्स करेंगे ना, तो एक शब्द निकलता है जिसका नाम है एलिगेंट, एलिगेंस। A woman should always show elegance. खुशबू, परफ्यूम की नहीं। जब आपका पति आपको देखे तो उसका मन खुश हो। इकतीस 25 नहीं 31-25, शोभा वो 30 है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है। वह बल और प्रताप, स्ट्रेंथ एंड एलिगेंस, इंग्लिश में ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो वह बल का और प्रताप का पहरावा। मतलब वो जाती है तो उसके जिंदगी के ऊपर दो किस्म के कपड़े, एक उसके अंदर ताकत प्रभु की और दूसरी प्रभु की खुशबू। शायद वो दिखने में काली भी होगी, लेकिन जब वो प्रभु की दासी आपके पास से गुजरेगी तो आपको उसके
चाल से समझ में आएगा, शी इज रियली अ वुमन ऑफ गॉड विथ एलिगेंस। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में कई प्रभु की दासियां ऐसी दिखी है जो दिखने में सो है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो खुशबू है, अभिषेक है, वो उस बहनों की कीमत बढ़ा देती है, वो उन बहनों को बेशकीमती बनाती है। हालेलुया। उसके विरुद्ध अपोजिट, ओरिजिनल का अपोजिट वर्ड क्या होता है? डुप्लीकेट, अनओरिजिनल, नो ओरिजिनल, असली नकली। तो जब आपको असली और नकली का डिफरेंस समझ में आएगा ना, आपकी जिंदगी में इतना रिवाइवल आ जाएगा, क्योंकि आप धोखे में से निकल आएंगी। मेरी बहनें, आप धोखे में से निकल आएंगी और आप बोलेंगे मुझे बाहर की सुंदरता में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना अंदर की सुंदरता। और मैं बड़े गर्व के साथ प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे एक ऐसी गुणवान पत्नी दी है जो दुनिया से निराली, बाकायदा दुनिया से वो निराली है, बाकायदा। वो नकली नहीं है, वो असली है। वो नकली औरत को इंग्लिश में एक और शब्द है, उसको कहते हैं बेसिक वुमन। बेसिक, नकली, संसारी, संसारी। दिन में कितनी सेल्फी निकालेंगी, और न सिर्फ सेल्फी निकालेंगी, दिन में 2-2 बार, 4-4 बार स्टेटस बदलेंगी। ये वो, ये वो, ये वो। बेसिक, अनओरिजिनल, ऐसी चीजें पिएंगी, खाएंगी जो दूसरे नहीं खाते पीते। मैं स्टारबक्स की कॉफी पीती हूं, और वो भी कौन सी? फुल डार्क, ताकि कोई उसको पूछे इतनी डार्क कॉफी आपको अच्छी लगती है? मेरा इंटरेस्ट, और या तो उसके ऊपर क्रीम लगी हो, ऐसा ऊपर तक क्रीम। क्यों? उसको अंदर एक चीज पड़ी रहती है कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे सराहें, लोग मेरी तारीफ करें। हालेलुया। और वो इस तरह से व्यवहार करती है कि लोग अट्रैक्ट। हालेलुया। सोशल मीडिया पे वो एक्टिव रहती है। हालेलुया। कुछ भी करेंगी सोशल मीडिया पे डालेंगे, कुछ भी करेंगी। मुंह काला भी करेंगी तो भी सोशल मीडिया पे डालेंगे। ये कौन सी औरतें हैं? अनओरिजिनल। बोलो अनओरिजिनल। वो बताएंगी आपको। अभी आजकल ये सीरियल चल रहा है, मैं तो यही सीरियल देखती हूं, अभी मेरा इंटरेस्ट दूसरे सीरियल में नहीं है। मैं टीवी में खाली 1 या 2 प्रोग्राम देखती हूं, उससे ज्यादा नहीं देखती। किधर? मैं इधर उधर वॉक करने के लिए नहीं जाती। मैं जाती हूं अंबरनाथ, केड़वा ऑर्डिनेंस। मैं ऑर्डिनेंस में जाके वॉक करने के लिए जाती। अरे भाई, आपके कॉम्प्लेक्स में इतना अच्छा वो वॉक कर, आई डोंट लाइक दैट ग्राउंड, आई लाइक दैट ऑर्डिनेंस। और ये इधर के ये सिंगापुर, मलेशिया, आई डोंट
like these countries, you know. I like Europe. किसको पसंद करती हैं आप? यूरोप. Basic woman, unoriginal, dangerous woman. वो अपने लिए नहीं जीती, दूसरों के दिखावे के लिए जीती है. जो है नहीं लेकिन वो दिखाएगी ताकि इंप्रेस करे. ऐसा पाला पड़ा है आपको कभी ऐसी? फ्लाइट में जब एयर होस्टेस सर्व करने के लिए आएगी, एयर होस्टेस पूछेगी, यस मैम व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए? देन शी विल आस्क, वो पूछेगी आपके पास क्या है? वो बोलेगी हमारे पास वी हैव फंटा, ऑरेंज जूस एंड पाइनएप्पल जूस. Oh no, don't. Any other thing? This one. No. Do you have red wine? आपको लाल वाला वाइन है? Then air hostess बोलेगी, okay, let me see. Please give me time. I will go and see. Check. Please check. I love red wine. और वो ऐसा थोड़ा थोड़ा सिप. शायद उसको अच्छा लगता भी नहीं होगा, लेकिन जब वो फ्लाइट से वापस आएंगी, इंडिया आएंगी, तब जब किट्टी उसकी 12 सहेलियां बैठेंगी तो वो उसको बताएगी, यू नो मैं जब फ्लाइट में थी वो मैंने कोई ड्रिंक नहीं, यू नो मेरे को खाली रेड वाइन पसंद है. और वो 12 सहेलियां, अच्छा रेड वाइन, हाँ मैं यूरोप गई थी ना अभी, तो ऐसी वैसी जगह पे मैं नहीं जाती. उसके चेहरे का हाव भाव, एक्सप्रेशन, आपको बाकायदा लगेगा ये कोई दूसरी दुनिया की है क्या. और हाँ, सच में वो दूसरी नकली दुनिया की है, असली दुनिया की नहीं है वो. हालांकि लेकिन असली औरत आपको देखनी है तो मेरी डार्लिंग को देखो आप. असली, एलिगेंट, बाहर की खूबसूरती के साथ साथ अंदर की खूबसूरती, पॉलिश किया हुआ अपीयरेंस. पवित्र आत्मा ने उसको पॉलिश किया है अंदर से. स्टेप बाय स्टेप हुआ है, अभी भी उसका पॉलिशिंग चालू है, लेकिन कई जगहों पे पवित्र आत्मा की पॉलिश हो गई है उसके ऊपर. इसकी वजह से तो वो अपने पति की क्वीन है. इसके लिए तो प्रभु ने मेरे ध्यान में रखा कि देखो मैंने तुम्हारी पत्नी को इतना बदल के तुमको दिया है ताकि दुनिया जाने कि ओरिजिनल स्त्री किसको कहते हैं, अनओरिजिनल किसको कहते हैं. और प्रभु डिमांड करता है उसको ओरिजिनल स्त्री चाहिए. ये दुनिया के लोग कहां पे फंसते हैं? सोशल मीडिया पे फंस जाते हैं. अनओरिजिनल. कई कलिसिया रूप धारण करके सोशल मीडिया पे आते हैं. लोगों को दिखाई देता है जैसे वे पति और पत्नी हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो पति और पत्नी नहीं है. उसमें से जो आदमी है उसने अपनी पत्नी को छोड़ के उस औरत के साथ जुड़ा है, और वो औरत ने अपने पति को तलाक देके इसके साथ जुड़ी है. लेकिन बाहर के लोगों को क्या लगता है? आराधना कर रहे हैं. कितनी मस्त, उल्लासनगर में कितनी ये जोड़ी मस्त है. आप हमारे से आके पूछो तो आपको मालूम पड़ेगा.
कौन ओरिजिनल है। हालेलुया। क्योंकि मार्केट में ये बिकता है। कई लोगों ने यीशु मसीह प्रभु को अपना धंधे का जरिया समझा है कि यीशु मसीह का नाम लेके हम धंधा करेंगे। हालेलुया। इसके लिए कई ओरिजिनल से ज्यादा अनओरिजिनल फेमस है। हालेलुया। आपको मालूम है असली सोने से कई बार ज्यादा नकली सोना चमकता है, लेकिन वैल्यू 2% भी नहीं है उसकी। हालेलुया। अब मैं 2 या 3 विशेषताएं बताऊंगा मेरी पत्नी की। 1 या 2 बताऊंगा क्योंकि ज्यादा हमारे पास वक्त नहीं है। एक विशेषता मैं आपको बता रहा हूं हिंदी में कि वो बहुत प्यारी और अच्छा व्यवहार रखने वाली। उसका व्यवहार जो है, व्यवहार सिर्फ परिवार के लोगों के साथ नहीं, परिवार के लोगों के साथ साथ पड़ोसियों के साथ, परिवार के लोगों के साथ साथ जो घर में मददगार आती है उसके साथ, जहां कहीं भी उसके संबंध हैं वहां उसके व्यवहार से लोगों को खुशबू आती है। मैंने अपनी आंखों से देखा कल कि हमारी जो मददगार है वो आने के वक्त भी उसको पैर पड़ रही थी, और जब जा रही थी दरवाजे पे पहुंची, मेरा मन इतना, ये तो मददगार है ना। हा? वो वाली मौसी नहीं जो इधर आती थी, ये दूसरी है। वो बोलती है ये मेरी माँ है। अभी वो 3 जगह पे काम करती होगी, 4 जगह पे, लेकिन उनको माँ नहीं बोलती है, इसको माँ बोलती है। क्यों? व्यवहार। और फिर जैसे ही वो नीचे झुकी पे, इसने उसको उठा के गले लगाया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि तुम अपना पैसा लो, हाँ कल कितने बजे आएगी आना, हाँ नहीं नहीं नहीं। हालेलुया। उसके इस व्यवहार की वजह से हमारी बेटी लक्ष्मी और माया हमारे साथ कितने सालों से टिकी। जैसे मां की तरह व्यवहार उसके साथ प्रभु की दासी ने, मां के साथ, वॉचमैन के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ उसका हार्श व्यवहार नहीं है, कठोर व्यवहार नहीं, उसका व्यवहार, ये उसका एलिगेंस जाहिर करती है, ये उसकी डिसेंसी जाहिर करती है, ये उसका अपीयरेंस है इस तरह का। उसका अपीयरेंस मतलब उसका जाहिरीपन ऐसा है, वो किसी को अछूत नहीं समझती। यह उसकी जिंदगी की खुशबू का एक भाग है। हालेलुया। नंबर 2, हमेशा उसके अंदर एक डिजायर रहती है कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ मिले तो उसको इंस्पायर करे, उसको मोटिवेट करे और उसको उठाए। हालेलुया। उसके मन में एक ही इच्छा रहती है कि मैं जिस व्यक्ति के साथ भी मैं जुड़ूं वो मेरे द्वारा ब्लेस्ड हो। अगर वो बीमार आई है तो मेरे से मिलने के बाद वो चंगी होनी चाहिए। अगर वो निराश होकर आई है तो उसके मन में आशा आनी चाहिए। अगर वो मेरे पास खाली होकर आई है,
कोई जॉय नहीं है तो उसके अंदर आनंद आना चाहिए, उसके लिए ये एफर्ट लेती है। मेरी पत्नी मेहनत करती है उसके ऊपर, और ये चीज लोगों को अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? लोगों को अपनी हो। हम चाहें तो अपने घर की मदद कई फ्री लोगों से करा सकते हैं, फ्रीली, क्योंकि पास्टर हूं मैं। कुछ भी दूं बेचारी लेके जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं देते हैं, अच्छी खासी देते हैं जो देना चाहिए। क्यों? ये उसकी शालीनता है, ये उसकी डिसेंसी है, ये उसकी सही नीयत है उनके प्रति, ये उसके हृदय की ईमानदारी है मेरी पत्नी की। किसी की गरीबी का फायदा नहीं उठाते, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते, लेकिन ये प्रभु की दासी में उनके लिए ऐसी नीयत है। किसी की बेटी की शादी नहीं होती, अगर लेट हो रही है तो उसका मन तड़पता है। किसी के बेटे की शादी नहीं हो रही है, या किसी का बेटा दारू पी रहा है, उसका मन तड़पता है। स्पेशली उसको फोन लगाएगी, उस पे फोन लगाएगी, उसको बात करेगी, उसके लिए विनती करेगी, उसके लिए। मेरे से ज्यादा उसको फोन आते हैं। मैंने कई बार कविता को बोला है, मेरे को तो उतने फोन नहीं आते, आपको ज्यादा फोन आते हैं। ये क्यों आते हैं? शी इज अट्रैक्टिव। खाली लुक्स में नहीं, खाली दिखने में नहीं, मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा खूबसूरत हमारे कॉम्प्लेक्स में होंगी, लेकिन उसका व्यवहार, उसकी नीयत। उसकी नीयत जो अपने सास के प्रति थी, उस नीयत की वजह से इसकी सास इसकी हो गई। इसकी सास को, मतलब मेरी मां को, एक चीज समझ में आ गई कि इसको मेरे अंदर से कुछ भी नहीं चाहिए। इसकी नीयत है हमेशा मुझे कुछ ना कुछ देने की, और इस नीयत को एक बार मेरी मां ने समझ लिया ना, वो उसकी हो गई। हालेलुया। बहुत सारी चीजें, लेकिन एक चीज और बोल के मैं पूरा करूंगा। तीसरी चीज, इतना सब कुछ होने के बाद भी, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, आत्मिक तरह से, पारिवारिक तरीके से, पैसों में, सब तरह की आशीषें पाने के बाद भी इसके मन में अभी तक जुनून है कि मुझे और सुधरना है। हालेलुया, हालेलुया। लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहनें चिड़चिड़ी हो जाती है, भाई कई लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको बोलो कि तुमको सुधरने की जरूरत है। हालेलुया। इसकी प्रार्थना में सबसे पहले वो खुद के लिए बोलती है कि मुझे सुधरना है, मुझे बदलना है, मुझे सुधरना है। और मैंने अपनी आंखों से कई क्षेत्रों में और क्षेत्रों में इसको बदलते देखा है, बदलते देखा है, बदलते देखा है। हालेलुया। क्योंकि वो दिन ब दिन बदली है, क्योंकि दिन ब दिन वो सुधरी है, क्योंकि दिन ब दिन इंप्रूवमेंट की है। इसके लिए न सिर्फ उसकी आत्मा में, लेकिन उसके बदन में भी ताकत आ गई है। आप देखिए वो घर का काम कैसे करती है, इतनी भरपूर है वो, फिर भी अपने घर का काम करती है। हालेलुया। सारे घर को 15 मिनट में पोछा मारती है। आप बोलेंगे मददगार जो है, मददगार कई बार छुट्टी लेती है, ये कुछ भी किटकिट नहीं करती। और क्योंकि ये ही खिटखिट नहीं करती, इसके लिए हमारी डिंकी भी कोई खिटखिट नहीं है। हालेलुया। कोई खिटखिट नहीं। घर का माहौल ऐसा बना के रखा है कि हम, यार घर जाना है, मेरे को जाने दो। कोई बोलेगा दोस्त इधर, ना ना मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को घर जाना है। भाई भागो घर, भागो। क्यों? घर का माहौल। क्यों? मुझे मालूम है अगर कोई मिस्टेक करती है और मैं उसको अच्छी स्पिरिट में बोलता हूं, कविता ऐसा तुमको करना चाहिए, वो बोलती है ना, नहीं करेगी, नहीं करेगी, मैं अभी नहीं करेगी।
फिर मेरे मुंह से निकलता है, काई गाल काने मुझी न्याणी काई गाल नहीं। हालेलुया। आप मेरी सबसे बड़ी बेटी हैं। मेरे को 4 बेटी है, आपको मालूम है। पहली बेटी का नाम है कविता, दूसरी बेटी का नाम है शबनम, तीसरी बेटी का नाम है डिंको और चौथी बेटी का नाम है पैरिसू। और 3 बेटे हैं। पहला है सनी, उसके बाद निखिल और तीसरा ये जो संस्कार हमारे अंदर आए हैं, ये संस्कार इसके लिए आए हैं क्योंकि घर की पत्नी, घर की स्त्री सही नियत वाली है, शरीफ है। शरीफ, हमारी उल्लासनगर की भाषा में शरीफ औरत किसी को आंख उठाकर नहीं देखती। मैं जवानी से उसको जानता हूं, किसी को आंख उठाकर नहीं देखती, चंचल नहीं है, सीधे साधे कपड़ों में चलती है, ऊंचा कपड़ा नहीं। भले आज मैं यहां पे बंद करूंगा, लेकिन ये स्टोरी शुक्रवार को चालू रहेगी। एलिगेंट, सुंदर, रुतबे वाली, सही नियत वाली, बात में एकदम आपको लगेगा, शब्दों में प्यार, दया में बैलेंस, ओवर दया नहीं, एक तरफ दया, दूसरी तरफ एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ क्योंकि ओवर दया लोगों को खराब कर देती है और ओवर स्ट्रिक्ट लोगों को भगा देती है। हालेलुया। तो इसके लिए दोनों का बैलेंस, और बहुत इंप्रूवमेंट दासी कर रही है। इसके लिए मैं आज बहनों को और भाइयों को बोलना चाहूंगा, अपनी नियत को सही करें। प्लीज, मैं चाहूंगा 2 मिनट में जल्दी कविता आगे आएंगे। अपनी नियत को सही करें। जब आपकी नियत अपने परिवार के प्रति, कलीसिया के प्रति सही होगी ना, आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। आपकी नियत आपके पत्नी के लिए, आपकी नियत आपके पति के लिए सही है कि नहीं? अगर सही है तो आप उनको बचाएंगे। आपकी नियत अगर अपने बच्चों के प्रति सही है तो आप पूरी कोशिश करेंगे, अपने आप को दे देंगे, नहीं मेरा बच्चे बचने चाहिए। अपने बेटे की गालियां भी खाई हैं जब वो नहीं समझता था, लेकिन विजय किसकी हुई? प्रभु की, मेरी। क्यों? नियत सही है, सेल्फिश नहीं है। ये उसके खूबसूरती की एक झलक है, सेल्फिश नहीं है। खाती है इतना, उठते बैठते, आगे चलते चलते मेरे सर पे। आमीन आमीन। अंदर की दुआएं देती हूँ। आमीन। थोड़ा बहुत भी 19-20 कोई बात होती है, किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया या मेरा मन थोड़ा शक्ल उतर जाती है, अंदर आती है और हेडा मैं आपके साथ हूं। ये प्रभु की वेदी पर खड़ा हूं और मैं हकीकत बता रहा हूं। इसके लिए मैं सारी दुनिया में बताता हूं, मेरे जैसा आशीषित व्यक्ति है ही नहीं कोई। शिष्टाचार, मैनर्स ऐसे ऐसे नहीं चलती। आपने देखा कई बहनों की चाल कैसे होती है? कई बार मेरा मन करता है उसको रोकूं, भाई ये किया तिया ले, आप अच्छी चाल चलो ना, ऐसा हिंगे 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 कहजो जो ध्यान बने, किसी का जो ध्यान जाए, फिर आप मर्दों को टेम्पटेशन में डाल रहे हैं। आप सीधे चलो ना, आप शिष्टा, आप डिसेंस कपड़े पहनो ना। कभी आपने मेरी डार्लिंग को देखा है अग्या वडो गलो पोया वडो पुठिया कट? कभी देखा है आपने? कभी आपने देखा है ये मुंह पे कलर वलर मार के स्टेटस पे रखे, या सहेलियों के साथ डांस कर रही है और वो स्टेटस पे रखे रखा है? देखा है आपने कभी? स्टेटस चेंज ही नहीं करती, कितने साल से वही है। ये इसके जीवन की खुशबू है,
ये एक पति के मन को तसल्ली देती है, ये एक पति के मन को हिम्मत देती है कि मेरी पत्नी जो है वो प्रभु की दासी।